भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटी की शादी हो और वो सामने वाले घर में आपने रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में जो भी उपाय बताए हैं, जैसे भी उपाय बताए हैं, वैसे आपको अपने जीवन काल पे करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसी को करना है, और आपकी करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होगी, भगवान भोले बाबा, माता रानी निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो पीले कलर के कनेर के फूल होने चाहिए, ठीक है, और वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। और साथ में चाहिए आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल भरेंगे वो आपको अपने घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, ठीक। अब इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके की बात करने से सीधे आपको चले जाना है, क्या मतलब 2 सामग्री लेने के बाद आपको सीधे चले जाना है सोमवार वाले दिन। ये उपाय किस दिन होगा? जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। उस दिन आपको सीधे चले जाना है महादेव के मंदिर पे। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि महादेव के 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, महादेव की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती ये करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। किस मन से गए हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं, अशांत मन से गए हैं, जो भी विचार मतलब दिक्कतें हैं, वो जाते ही आप उपाय शुरू कर देते हैं, जिस कारणवश होता यह है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो इस तरीके से आपको उपाय नहीं करना है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले आपको करना यह है कि आराधना कर लें। अब जब आप आराधना कर लेंगे तो उससे जो आपका मन शांत होगा वो शांति की तरफ जाएगा, और जो भी उपाय करेंगे वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक निश्चित रूप से पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो ये जो आपको इस तरीके से कर लेना, जितने भी मैं उपाय बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि ज्यादातर भक्त क्या है, जल्दीबाजी में रहते हो, लास्ट तक वीडियो को नहीं सुनते हैं। अब उपाय में क्या करना है, अब 5 कनेर के फूल और जो 1 लोटा जल था उसको लेके महादेव के जब मंदिर में आप पहुंच गए, आराधना भी कर ली, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। जब आप सामने खड़े हो गए तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले करना यह है कि वो जो 5 कनेर के फूल आपने लिए हैं उससे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब 1 लोटा जल अर्पित करना है तो जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया है कि जैसे आप देखते होंगे कि नदी बहती है समान धारा की तरह, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके से आपने जब उपाय को किया, अब आपको 5 कनेर के फूल को अर्पित करना है। तो उत्तर दिशा की तरफ खड़े थे, अब वो वहां पर आपको बैठ जाना है, ठीक। अब जो पहला कनेर का फूल है आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे रखना है, ठीक। जैसे जैसे क्रमांक वाइज में बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको फूल भी अर्पित करना है, ठीक। तो पहला कनेर का फूल कहाँ अर्पित करना है? आपको पहला कनेर का फूल आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे अर्पित करना है। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको दूसरा कनेर का फूल आपको माता रानी के मतलब जो अशोक सुंदरी का स्थान है, ठीक है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर दूसरा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि दूसरा कनेर का फूल अर्पित करने के बाद आपको करना यह है कि तीसरा जो कनेर का फूल होगा आपको वो माता अशोक सुंदरी के बाद हस्त कमल पे अर्पित करना है, और चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है, और 5वां कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है। तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग जगह पे मतलब 5 अलग अलग जगह पे आपको कनेर के फूल अर्पित कर देना है। जब आप ये पांचों के पांचों कनेर के फूल अर्पित कर देंगे, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी जीवन में समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कितने 2 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल, ठीक। तो 2 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल, और जो जल लेंगे
वो आपको क्या करना है, आपको जल भरना है घर से, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जब आप सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में, ये सीधा लेके मतलब आपको सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना है, महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आराधना करनी, जो मैंने पहले उपाय में बताया था वैसे के वैसे आराधना कर लेना है। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ, वापस से उत्तर दिशा की तरफ ही आपका जो मुख होगा और शिवलिंग के सामने अब आप बैठ जाए, यहाँ पर बैठ के उपाय करना है। जब आप बैठ जाएंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी मतलब आपके जीवन में समस्या चली विवाह से रिलेटेड, वो आपको मन में स्मरण करते करते जो सामने वाला भाग शिवलिंग का दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको पूरा का पूरा क्या एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च समर्पित कर देनी है। ठीक, इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी आप एक लोटा जल लेकर गए थे, खड़े होकर अब आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है, जैसे मैंने आपको पहले वाले उपाय में बताया है। ठीक, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, जो भी समस्याएं हैं, और उसके बाद आपको अपने जीवन पे जो भी समस्याएं दिख रही हैं वो सारी की सारी समस्याएं बताते हुए अपने मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको मतलब जो तीसरा वाला उपाय है इसमें आपको गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको करना ये है कि सबसे पहले आप करें ये कि आपको चाहिए एक खाली कलश। क्या चाहिए? खाली कलश। तो अगर घर पे कलश है तो ला लें, नहीं तो मंदिर परिसर या मतलब दुकान के आसपास मिल जाएगा आपको कलश, वहां से आप खरीद लें। जब आप खरीद लेंगे तो आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी मतलब कलश लेकर गए हैं, जो भी व्यक्ति लेकर गया है, तो उस कलश को कौन व्यक्ति धोएगा? जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, चाहे लड़का और लड़की इसको धो ले अच्छी तरीके से, अब सामग्री भी वही लड़का लड़की ही भरेंगे। अब इस तरीके से आपने अर्पित भी कर दिया, मतलब उसके अंदर सामग्री भरने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होती है। इसमें आपको सूखे चावल डालने हैं और इतना ही चावल डालें जितना उसमें भरा है, मतलब बाहर ना गिरे। उसके बाद आपको एक बेलपत्र की डालना है और एक बेलपत्र में जो 3 पत्तियां होती है वो पूरा का पूरा एक बेलपत्र डाल देना है। और ध्यान रहे कहीं से बेलपत्र कटा पिटा ना हो। ठीक, और सिर्फ कितने? एक बेलपत्र डालना है। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए 1 रुपए का सिक्का। ठीक, मात्र 1 रुपए का सिक्का आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको उसको लाल पोटली से, मतलब लाल कपड़ा होता है ना, उसको पोटली से बांध ले। बांधने के बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि जो भी दिक्कत समस्या है माता रानी के लिए लेके चले जाएं वहाँ पर। सर, ये उपाय जो होगा वो रविवार के दिन होगा। माता रानी के मंदिर में चले जाएं और आपको वही माता रानी के चरणों में स्पर्श करवा देना। और जो भी दिक्कत समस्याएं चल रही जीवन में आपकी विवाह से रिलेटेड, ठीक है, उसको आपको माता रानी के सामने रख देना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना आप मांग ले और घर की तरफ चले जाए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा उसकी जो भी मनोकामना है भगवान और माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था हमारा लास्ट उपाय, अंतिम उपाय, और ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।